जीवन की भूल भुलैया में जहां किसी के संघर्ष की गूंज नियति की दीवारों के खिलाफ गूंजती है, लचीलापन सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जनादेश बन जाता है। उन्होंने कहा, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपनी शर्मिंदगी त्यागें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हर दुस्साहसिक कदम के पीछे टूटे हुए सपनों और मौन बलिदानों से भरा एक युद्ध क्षेत्र छिपा होता है। माया से मिलें, एक ऐसी महिला जिसके अस्तित्व पर न केवल दुनिया के साथ बल्कि खुद के साथ लड़ी गई लड़ाइयों के निशान हैं। हर कदम आगे बढ़ने के साथ उसे लगा कि उम्मीदों का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है, फिर भी उसने झुकने से इनकार कर दिया। ऐसे समाज में जहां आत्ममूल्य और सामाजिक मान्यता के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं, माया की यात्रा किसी की कमजोरियों को गले लगाने में पाई जाने वाली ताकत का एक प्रमाण थी। ऐसी दुनिया में जन्मी जहां अनुरूपता स्वीकृति की मुद्रा थी, माया ने मानदंडों को चुनौती देने का साहस किया और अनुरूपता के शोर के बीच अपना रास्ता बनाया। उनकी कहानी सिर्फ विद्रोह के बारे में नहीं थी, यह लचीलेपन का स्वर था, सशक्तिकरण का गीत था। लेकिन माया की दृढ़ता के मुखौटे के पीछे अनकही भावनाओं के बोझ से दबा हुआ एक दिल छिपा था। ऐसी दुनिया में जहां असुरक्षा को कमजोरी समझा जाता था, माया को अपने अकेलेपन में सांत्वना मिली। फिर भी अपने अकेलेपन की उथल पुथल के बीच उन्हें इस गहन सत्य का पता चला कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाइयाँ दुनिया के युद्ध के मैदानों पर नहीं बल्कि किसी की आत्मा के भीतर लड़ी जाती है। जैसे जैसे माया जीवन के उतार चढ़ाव भरे दौर से गुजरी, उसे एहसास हुआ कि अपने सपनों को पूरा करने में अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। हर गुजरते दिन के साथ वह इच्छा और कर्तव्य के द्वंद्व से जूझती रही, सामाजिक अपेक्षाओं की बेड़ियों और अपनी आत्मा की लालसाओं के बीच फंसी रही। लेकिन माया ने अपने ऊपर लगाई गई सीमाओं से परिभाषित होने से इनकार कर दिया। प्रत्येक बाधा के साथ वह मजबूत होकर उभरी, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उसका संकल्प अटल रहा। क्योंकि माया सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह प्रकृति की शक्ति थी, अंधकार में डूबी दुनिया में आशा की किरण थी। और जब माया अपने भाग्य की कगार पर खड़ी थी, तो उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अपने जीवन की टेपेस्ट्री में उन्होंने न केवल लचीलेपन की कहानी बल्कि साहस की विरासत को बुना था, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और जीवन की अनिश्चितताओं की अराजकता के बीच अपनी नियति बनाने के लिए प्रेरित करती थी। अराजकता के शोर में जहां धोखे की फुसफुसाहट हताशा की चीखों के साथ मिल गई थी, वहां एक ऐसा क्षेत्र मौजूद था जहां सच्चाई झूठ की छाया में छिपी हुई थी। भ्रम की इस भूल भुलैया के बीच अस्पष्टता में लिपटी एक आकृति खड़ी थी, जो रहस्यमय संकल्प की हवा के साथ धोखे के विश्वासघाती पानी में नेविगेट कर रही थी। अर्जुन से मिले, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका अस्तित्व एक पहेली की पेचीदगियों को प्रतिबिंबित करता है। प्रत्येक टुकड़ा उसके व्यक्तित्व की जटिलताओं का प्रमाण है। वह जो भी कदम उठाता था, उसमें साजिश की एक टेपेस्ट्री छिपी होती थी। उसकी पहेली दूसरों को उसके धोखे के जाल में खींचती थी। लेकिन अर्जुन के रहस्य के मुखौटे के पीछे अनकहे सत्यों के बोझ से दबा हुआ हृदय छिपा था। ऐसी दुनिया में जहां छल जीवित रहने की मुद्रा थी, अर्जुन को अपने एकांत में सांत्वना मिली। फिर भी अपने अकेलेपन की उथल पुथल के बीच उन्होंने इस गहन सत्य की खोज की कि कभी कभी सबसे बड़े धोखे वे होते हैं जो हम अपने साथ करते हैं। जैसे जैसे अर्जुन धोखे के खतरनाक रास्ते से गुजरे, उन्हें एहसास हुआ कि सच्चाई की खोज में अक्सर कीमत चुकानी पड़ती है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह सत्ता के आकर्षण और अपनी अंतरात्मा की पवित्रता के बीच फंसकर वफादारी और विश्वासघात के द्वंद्व से जूझता रहा। लेकिन अर्जुन ने अपने ऊपर लगाई गई सीमाओं से परिभाषित होने से इनकार कर दिया। प्रत्येक बाधा का सामना करते हुए वह मजबूत होकर उभरे, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उनका संकल्प अटल रहा। क्योंकि अर्जुन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह एक पहेली में लिपटी एक पहेली थी, एक पहेली जो सुलझने का इंतजार कर रही थी। और जब अर्जुन अपने भाग्य की कगार पर खड़ा था, तो उसे पता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अपने अस्तित्व की भूल भुलैया में उसने न केवल धोखे की पेचीदगियों को बल्कि मानवीय आत्मा के लचीलेपन को भी खोजा था। और अपने जीवन की टेपेस्ट्री में उन्होंने न केवल धोखे की कहानी बल्कि मुक्ति की विरासत बुनी थी, जो दूसरों को अपने अस्तित्व की जटिलताओं को अपनाने और जीवन की अनिश्चितताओं की अराजकता के बीच सांत्वना खोजने के लिए प्रेरित करती थी। रिश्तों के क्षेत्र में जहां बंधन बनाए जाते हैं और वफादारी की परीक्षा होती है, अर्जुन अटूट संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़े थे। उनके लिए जीत का पैमाना उनके साथियों की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी निष्ठा की प्रामाणिकता में निहित था।
उन्होंने इस धारणा को अपनाया कि सतही संबंधों को खोना अपने आप में एक जीत थी, क्योंकि इससे वास्तविक साहचर्य का मार्ग प्रशस्त हुआ, जहां नाम और पहचान चरित्र की ताकत से कम मायने रखती थी। अर्जुन आत्मनिर्भरता की पवित्रता में विश्वास करते थे, यह समझते हुए कि लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, किसी का शरीर अंत तक एक दृढ़ साथी बना रहता है। ऐसी दुनिया में जहां हैसियत अक्सर मूल्य की मुद्रा होती थी, उन्होंने भौतिक संपदा से अधिक मानसिक दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हुए मानवीय भावना के लचीलेपन में सांत्वना पाई। जैसे ही उन्होंने मानवीय संपर्क की जटिलताओं को समझा, अर्जुन ने शब्दों और कार्यों के बीच असमानता देखी। जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर गहरे रिश्ते रखते हैं, जबकि वाचाल लोग अक्सर सतीपन के मुखौटे के पीछे छिपते हैं। विश्वास, जो कभी रिश्तों की आधारशिला था, एक दुर्लभ वस्तु बन गया था, जिसने अर्जुन को एक ऐसी दुनिया में सावधानी से चलने के लिए मजबूर कर दिया था जहां नजरों का आदान प्रदान भी कम ही होता था। फिर भी अपने अस्तित्व में व्याप्त संशय के बीच अर्जुन एक विलक्षण सिद्धांत पर दृढ़ता से कायम रहा, बाकी सबसे ऊपर वफादारी। उन्होंने समझा कि सच्चा साहचर्य महज सौहार्द से परे है, जो आपसी सम्मान और अटूट समर्थन में निहित है। उनके लिए विश्वासघात केवल विश्वास का उल्लंघन नहीं था, बल्कि किसी के स्वयं के नैतिक दिवालियापन का प्रमाण था। चूंकि अर्जुन मानव स्वभाव की जटिलताओं से जूझ रहे थे, वह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के गुणों को बनाए रखने के अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। उनके लिए जीवन केवल लेनदेन की एक श्रृंखला नहीं बल्कि आत्मखोज की यात्रा थी, जहां प्रत्येक चुनौती विकास और आत्मसुधार के अवसर के रूप में कार्य करती थी। ऐसी दुनिया में जहां दोहरेपन का बोलबाला था, अर्जुन धोखे के अंधेरे के बीच आशा की किरण, प्रामाणिकता के प्रतिमान के रूप में खड़ा था। और जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, उसे पता चला कि रास्ता बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन मंजिल हमेशा संघर्ष के लायक होती है। महानता की खोज में मानवता अक्सर यह भूल जाती है कि मानव होने का क्या मतलब है। भव्यता का आकर्षण कई लोगों को अस्तित्व की साधारण खुशियों से वंचित कर देता है और उन्हें महत्वाकांक्षा और धोखे के जाल में फंसा देता है। सत्ता के गलियारों में नष्ट करो और जीतो जैसे शब्द गूंजते हैं, जबकि धन और सफलता की असली कीमत समृद्धि के मुखौटे के पीछे छिपी रहती है। लेकिन महत्वाकांक्षा के इस शोर के बीच आराध्या जैसे लोग भी हैं जो जीवन के वास्तविक सार को समझते हैं। भौतिक गतिविधियों की क्षणिक प्रकृति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के बाद वह मानवीय संबंधों की सरलता में सांत्वना पाते हुए अपने विश्वासों पर कायम रहती है। आराध्या का मानना है कि किसी व्यक्ति का असली माप उसकी संपत्ति या स्थिति में नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और करुणा में निहित है। उसने उन मुखौटों को देखा है जो लोग पहनते हैं, अजेयता का मुखौटा जो प्रतिकूल परिस्थितियों के मामूली स्पर्श से ढह जाता है। उसके लिए चेहरा एक पर्दा मात्र है, जिसके नीचे आत्मा की जटिलताएं छिपी हुई हैं। ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक दुर्लभ वस्तु है, आराध्या बाकी सबसे ऊपर प्रामाणिकता और ईमानदारी की वकालत करती है। वह समझती है कि सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी खुद के प्रति सच्चे रहना है। उनके लिए संभव और असंभव के बीच की दूरी भाग्य पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता और कार्यों पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आराध्या जीवन के उतार चढ़ाव भरे पानी से गुजरती है, वह एक सरल लेकिन गहन सिद्धांत द्वारा निर्देशित रहती है। सच बोलना, भले ही यह असुविधाजनक हो। वह जानती है कि हालांकि चुप्पी अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन सच्चाई का सामना करने का साहस ही अंततः किसी को आजाद करता है। ऐसी दुनिया में जहां छल और विश्वासघात प्रचुर मात्रा में है, आराध्या प्रकाश की किरण के रूप में खड़ी है, जो उन लोगों के लिए मार्ग रोशन करती है जो प्रामाणिकता और ईमानदारी चाहते हैं। और जैसे जैसे वह अपनी यात्रा जारी रखती है, वह जानती है कि सच्ची सफलता धन या शक्ति के संचय में नहीं है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं के प्रति सच्चे बने रहने की क्षमता में निहित है। अहंकार की भूल भुलैया में, जहां अहंकार सर्वोच्च होता है, व्यक्ति अक्सर अपनी खामियों को स्वीकार करने या दूसरों में अच्छाई को पहचानने में विफल होते हैं। अनेक विश्वासघातों के बावजूद विश्वास की आदत गहरी बनी हुई है, जो मानव आत्मा के लचीलेपन का एक प्रमाण है। जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो आप उस पर अपना विश्वास जताते हैं, अपने द्वारा साझा किए गए बंधन की ताकत पर विश्वास करते हुए। फिर भी आराध्या अंधे विश्वास के खतरों को अच्छी तरह से जानती है। उसने कड़वे अनुभव से सीखा है कि जो लोग आपके भरोसे की सीमा को पार कर जाते हैं, वे आपको तुरंत भोला करार दे देते हैं।
उसने देखा है कि लोग अक्सर यह महसूस करने में असफल हो जाते हैं कि लगातार दूसरों को छोटा करके वे केवल अपने स्वयं के नैतिक दिवालियापन को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोड़ना महत्वपूर्ण है, चाहे वे विचार हों, कार्य हों या लोग हों, क्योंकि वे केवल आपको नीचे खींचने का काम करते हैं। किसी दुश्मन पर हमला करने से पहले उनकी ताकत का आकलन करना मूर्खता है, क्योंकि यदि वे आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो वे निश्चित रूप से आपको नष्ट कर देंगे। जब आप खुद को उन लोगों से घिरा हुआ पाते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो इसे एक संकेत के रूप में लें कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। अपना जीवन आनंद के साथ जियो, क्योंकि जैसे हर शाम सूरज डूबता है, वैसे ही आपका अनमोल अस्तित्व भी डूबता है। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में खुद को अकेला पाते हैं, तो निराश न हो, क्योंकि अंततः हर कोई निराशा की गहराइयों से बाहर आता है। चुप्पी हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होती, कुछ लोग इसे कायरता समझने की भूल करते हैं। मैं घमंड नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी एक ऐसा मोड़ लाएगी जिसे कोई भी आते हुए नहीं देख पाएगा। दुख सहने के बाद ही व्यक्ति को सही मायनों में खुशी की कीमत पता चलती है। सच्चा प्यार कोई सीमा नहीं जानता, दूरी और परिस्थिति की बाधाओं को पार करना। जब दिल एक होकर धड़कते हैं, तो नफरत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। अपने दिल को वहीं दें जहां वह वास्तव में है, अन्यथा इसे अछूता ही रहने दें। अगर कोई मुझसे सच्चा प्यार करता है, तो वो हर पल मुझे याद करेगा। ऐसी दुनिया में जहां सच्चा स्नेह अपनी जड़ें खो रहा है, जो 10 अलग अलग जगहों पर प्यार का दिखावा करता है, वह सच्चा प्यार करने वाले की तुलना में अधिक खुश माना जाता है। यदि स्नेह वास्तविक नहीं है, तो उसे प्रदर्शित करने का कोई लाभ नहीं है। मेरा दिल वहीं बिकेगा जहां मेरे शब्दों की कद्र होगी। हालांकि कुछ लोग जानते होंगे कि मैं कल क्या था, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं कल क्या बन जाऊंगा। दर्द ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तव में हमें ढालती है। जीवन की भूल भुलैया में, जहां हर कदम रोमांच और अनिश्चितता का वादा करता है, मैंने सीखा है कि कुछ रिश्ते मकड़ी के जाल की तरह नाजुक होते हैं, फिर भी स्टील की तरह लचीले होते हैं। अस्तित्व की अराजकता के बीच, उन लोगों के बीच एक अजीब नृत्य मौजूद है जिनमें हम सांत्वना पाते हैं और जो हमारे धीरज की सीमाओं का परीक्षण करते हैं। यह एक नाजुक संतुलन है, जहां एक गलत कदम हर चीज को विस्मृति में डाल सकता है। लेकिन उथल पुथल के बीच स्पष्टता के क्षण भी आते हैं, जहां आगे का रास्ता स्पष्ट हो जाता है, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की लौ से रोशन हो जाता है। हर नई शुरुआत आशंका की कहानी सुनाती है, लेकिन अज्ञात को अपनाने का साहस ही सफलता का असली सार उजागर करता है। हमारी यात्रा टूटे हुए पुलों को जोड़ने और नए कनेक्शन बनाने के अथक प्रयासों से चिह्नित है, क्योंकि अंत में यह वे बंधन हैं जिनका हम पालन पोषण करते हैं, जो हमारी विरासत को परिभाषित करते हैं। फिर भी ध्यान आकर्षित करने वाली आवाजों के शोर के बीच ऐसे लोग भी हैं जो मूक दर्शक बने रहते हैं, किनारे से देखने में संतुष्ट रहते हैं। ये मूक अभिभावक ही हैं जिनके पास हमारे उद्धार की कुंजी है, क्योंकि उनकी समझ में अहंकार और पूर्वाग्रह की बाधाओं को पार करने की शक्ति निहित है। जीवन अपने असंख्य उतार चढ़ावों के साथ हमें सिखाता है कि समय और स्थान की बाधाओं को पार करते हुए प्यार की कोई सीमा नहीं होती। यह भावनाओं की एक सिम्फनी है, जहां तर्क अक्सर जुनून के पागलपन का स्थान ले लेता है। और अंत में यह हमारे शब्द नहीं हैं जो हमें परिभाषित करते हैं, बल्कि वे कार्य हैं जो हम करना चुनते हैं। इसलिए जैसे जैसे मैं जीवन नामक इस यात्रा पर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि सच्चा ज्ञान दूसरों के दोषों में सांत्वना ढूंढने में नहीं, बल्कि आत्म प्रतिबिंब की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने में निहित है। क्योंकि जब हम अपनी कमियों का सामना करते हैं, तभी हम वास्तव में मानवीय स्थिति की जटिलताओं को समझना शुरू करते हैं। अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में, जहां हर धागा एक नई शुरुआत का वादा करता है, मैंने सीखा है कि सच्ची खुशी भौतिक धन की खोज में नहीं, बल्कि साहचर्य की गर्माहट में है। क्योंकि यह एक दयालु भावना के आलिंगन में है कि हम अराजकता के बीच सांत्वना पाते हैं, और अंत में यह वह यात्रा है जो हम एक साथ करते हैं, जो हमारी विरासत को परिभाषित करती है। जीवन की जटिल प्रक्रिया में हमारा सामना ऐसे व्यक्तियों से होता है जो अजनबी होने के बावजूद हमें स्नेह और सम्मान देते हैं, जो अक्सर हमारे अपने रिश्तेदारों से भी अधिक होता है। इसके विपरीत कुछ लोग भले ही हमारे करीब हों, हमारे भरोसे को धोखा देते हैं और ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जिन्हें समय के साथ ठीक नहीं किया जा सकता। जीवन के सबक असंख्य हैं, और उनमें से सबसे गहरा सबक यह है कि आप किसी को जितना महत्व देते हैं,
वह सीधे तौर पर उनके अनुपस्थित होने पर आपके संकट की भयावहता से संबंधित होता है। अक्सर जीवन एक क्रूर खेल खेलता है, जहां जो लोग कभी हमारे करीब होते हैं वे दूर के पर्यवेक्षक बन जाते हैं। हमारे बारे में बात करने के बजाय हमारे बारे में बात करते हैं। स्वतंत्र रूप से उड़ने की इच्छा हम सभी में जन्मजात होती है, लेकिन जिम्मेदारी की जंजीरें अक्सर हमें पीछे खींच लेती हैं। उम्र चाहे जो भी हो, जिंदगी हमें हर दिन सबक सिखाती है। जब कोई अकेले चलना सीख जाता है तो साथ का होना या न होना महत्वहीन हो जाता है। किसी पर एक बार आंख मूंद कर भरोसा करें और वे आपको संदेह का महत्व सिखा देंगे। किसी परिवार की संपत्ति या खुशी भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि उसके सदस्यों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और सम्मान से निर्धारित होती है। सबसे सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो अटूट समर्थन देते हैं, तब भी जब आप आसपास नहीं होते। भाग्य अप्रत्याशित है, कुछ को नफरत से घिरे होने के बावजूद प्यार मिल जाता है, जबकि कुछ लोग असीम स्नेह देने के बावजूद अलग थलग रह जाते हैं। जो सब कुछ जानकर भी चुप रहता है, उसे समझना एक चुनौती है। जो लोग वास्तव में दर्द को समझते हैं वे ही कभी इसका कारण नहीं बनते हैं। जो सपने साकार होने पर टूट जाते हैं वे अक्सर उन सपनों से अधिक दयालु होते हैं जो हमें हमारे अस्तित्व पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देते हैं। किसी को उतना ही महत्व दें जितना वे आपको महत्व देते हैं, क्योंकि असीमित प्रशंसा दम घोंटने वाली हो सकती है। अगर कोई अत्यधिक खुशमिजाज और बातूनी व्यक्ति अचानक चुप हो जाए तो समझ लें कि वह अंदर से टूट सकता है। भरोसा एक नाजुक चीज है। इस दुनिया के लोगों में दिलों को अंदर से चकनाचूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। एक महान व्यक्ति वह है जो कभी किसी को महत्वहीन महसूस नहीं कराता। जीवन में जिन सपनों को प्रियजनों से समझौते की आवश्यकता होती है, उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता है। जो लोग हमेशा दूसरों को सांत्वना देते हैं वे अक्सर अपने दुखों में खुद को अकेला पाते हैं। एक दूसरे के लिए जीना ही जीवन का वास्तविक अर्थ है। इसलिए उन लोगों की कद्र करें जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। सस्ती चीजें और निम्न गुणवत्ता वाले लोग शुरू में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन स्वयं को समझना महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में सच्ची खुशी खुद को दूसरों से ऊपर प्राथमिकता देने में है। जीवन ने हमें एक मूल्यवान सबक सिखाया है, दोस्त बनाओ, प्यार करो, लेकिन कभी किसी से कुछ भी उम्मीद मत करो।